अब हम चर्चा करते हैं कि इसमें तो राजस्थान अध्ययन को बढ़िया तैयार करो, सारे पेपर राजस्थान अध्ययन से ही उठ रहे हैं, ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं कि आज ग्राम सेवक का सिलेबस जारी हुआ, हम ग्राम सेवक के सिलेबस के ऊपर चर्चा करते हैं, क्या सिलेबस रहा क्या। पिछले पेपर में ग्राम सेवक में पिछली बार में 40% की बाध्यता थी, लेकिन ग्राम सेवक का पेपर इतना फाड़ू आया भाई साहब, पेपर बनाने वाले के छोड़ के किसी के 40 से ऊपर जा ही नहीं रहे थे। तब बोले इस बाध्यता को समाप्त करो, ये बाध्यता समाप्त होगी, नेगेटिव मार्किंग भी अब की बार नहीं है। ये है आपका सिलेबस। मैं फास्टली चर्चा कर देता हूं सिलेबस के अंदर। तो 100 अंक का होगा, अब 100 अंक में उसके वो 120% पूछ ले, 100 पूछ ले, लगभग 120% 100 अंकों है, ठीक है। 100 अंकों को किया गया तो अंकों कोई फर्क कौन पड़े, एक नेगेटिव मार्किंग नहीं है। ग्राम सेवक के सिलेबस की मैं चर्चा कर रहा हूं, आराम से सुन लीजिए, बहुत इजी सिलेबस कर दिया है ग्राम सेवक का। देखिए सबसे पहले पोर्शन में है करंट, बिल्कुल। अब करंट में पूरा ही आ जाएगा यार, क्या बताना कि राज्य अंतरराष्ट्रीय स्तर समसामयिकी जो भी है, यानी पूरा का पूरा करंट। अब एक चीज ध्यान रखना, देखो जो भी कोई तैयारी कर रहे हैं, अभी जो एग्जाम हो रहे हैं, हर एग्जाम में एक ट्रेंड आता है। एक समय ऐसा आया कि एग्जाम में हिस्ट्री सबसे ज्यादा पूछी जाती थी, फिर एक समय ऐसा आया कि एग्जाम में साइंस ज्यादा पूछने लगे, फिर एक समय आया कंप्यूटर पूछने लगे। आजकल पता है क्या हो रहा है, आजकल एग्जाम में सबसे ज्यादा इकोनॉमिक आ रही है, आर्थिक समस्या, भाई साहब रट्टा लगा देना। एसआई में उठी 30% आर्थिक समीक्षा उठाई, कॉलेज लेक्चरर के एग्जाम में 30% आर्थिक समीक्षा के प्रश्न सबसे ज्यादा आ रहे। आप उनके अलग से नोट्स बनाओ, क्यों आर्थिक समीक्षा याद नहीं होती, बार बार पढ़ो उनको, अलग से नोट्स तैयार करो आर्थिक समीक्षा के। तो करंट के गुरुजी भी आपको करवा देंगे, तो सबसे ज्यादा आर्थिक समीक्षा तैयार करो, ठीक है। देखिए ज्योग्राफी, ये दो टॉपिक पूरे के पूरे ज्योग्राफी के हैं। ज्योग्राफी बोले भूगोल में, GEOGRAPHY, ठीक है, ज्योग्राफी है। ज्योग्राफी में कौन कौन सी टॉपिक है देखिए, थोड़ी सी चर्चा कर देता हूं, 5 मिनट। मुझे पता आपके पास समय नाम की कोई चीज नहीं है, लेकिन फिर भी चर्चा कर देता हूं, सुनिएगा। वीडियो टेस्ट नहीं है, पुराने वाले ग्राम सचिव देखिए कर देंगे, नए बेंचों में उनमें जोड़ देंगे। वैसे पुराने वाले में बड़ा सिलेबस था, अब तो सिलेबस और कम हो गया, ठीक। देखिए चलिए, विश्व की विस्तृत भौतिक विशेषता, महत्वपूर्ण स्थान पर्वत महासागर, किसकी, विश्व की, यानी महाद्वीप महासागर मान लो। भारत की पारिस्थितिकी, वन्य जीव से क्वेश्चन बहुत ज्यादा आते हैं। राजस्थान की भौतिक है, राजस्थान की पूरी ज्योग्राफी है, बोलने की जरूरत नहीं, पूरी ज्योग्राफी, सीधी सी बात है। यानी राजस्थान भौतिक, राजस्थान का प्राकृतिक भूगोल, राजस्थानी जलवायु, वनस्पति, मृदा, विस्तृत जनसंख्या वगैरह पूरी की पूरी ज्योग्राफी आ गई, ठीक है। राजस्थान के प्राकृतिक संसाधन, खान खनिज, वन भूमि, पशु, यानी पूरी राजस्थान की ज्योग्राफी, ठीक है। भारत एवं राजस्थान के विशेष संदर्भ, फिर दोबारा राजस्थान की ज्योग्राफी है। कौन कौन सी, राजस्थान है, खाद फसल है, कृषि है, उद्योग है, नदी घाटी परियोजना, बंजर, यानी पूरी राजस्थान ज्योग्राफी ना रट्टा मारनी है, सीधी सी कहानी एक ही है देसी भाषा में, ठीक है। चर्चा करना कोई उचित है, कोई टेम खराब करने से था, टेम मात हो रही। इतिहास एवं संस्कृति देखिए, निम्नलिखित विशेष संदर्भ में के साथ भारत और राजस्थान के मुख्य स्मारक, साहित्य, कृति, इतिहास एवं स्मारक का मतलब है जगह भी झुंपड़ा झापड़ा है, बनाया नहीं, सगड़ा पड़ना है। स्मारक में 100 क्यों आ जाए, यानी दुर्ग है, हवेली है, झरोका है, के बनाए हुए सारी चीज आ जाए, ठीक है। फिर जनजाति और आर्थिक व्यवस्था, इस चीज को आप गौर की, जनजाति को 2 बार पूछ रहा है वो, पहले भी उसने पूछी है, यहां दोबारा फिर चर्चा कर रहा है, यानी जनजाति और उनकी अर्थव्यवस्था, ठीक है। बोलियां एवं साहित्य, बोलियां टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, हर बार क्वेश्चन आता है भाषा और बोलियों से, जैसे अभी फर्स्ट एड में आया था ना अभी डिंगल वाला, उस प्रकार से। संगीत, नृत्य और नृत्यशाला, ठीक है, कल्चर का टॉपिक है। धार्मिक आस्था, संप्रदाय, संत संप्रदाय, योद्धा संत, लोक देवता, लोक देवियां, योद्धा संत मतलब जगह लड़ाई करी, जहां गोगो जी गया, मोहम्मद गजनी लड़ने भी हिसाब, यानी लोक देवी देवता संत सारो टॉपिक है, ठीक है। हस्तशिल्प हो जाएगा, कल्चर को टॉपिक है। मेले, त्योहार, रूढ़ियां, वस्त्र, आभूषण, लोक जनजाति, पहलू, विशेषण, जनजाति टॉपिक 2 बार दे दिया उसने, यानी विशेष रूप से ये इन पर फोकस करवा रहा है आपका नंबर 1 बात। तो गुरुजी हिस्ट्री कट है, मुना हिस्ट्री ने बन डिवाइड कौन करी, यानी बन के करे, ज्योग्राफी का टॉपिक लिख दिया, कल्चर का भी टॉपिक लिख दिया, यानी पूरी कल्चर, लेकिन इतिहास में सिर्फ नाम लिख दियो इतिहास। अरे भाई सिलेबस के खागे बनाओ, कोई नसो पतो करिए, सिर्फ इतिहास नाम लिख दियो, लेकिन इतिहास पूरा आ गया इसके अंदर, यानी पूरी राजस्थान की हिस्ट्री तो पूरी पूरी आगे। हो सकता है इंडिया से भी पूछ ले 2-4 क्वेश्चन, लेकिन राजस्थान की इतिहास पूरा आ गया, क्योंकि इतिहास नाम लिख दिया उसने, टॉपिकों का बंटवारा नहीं किया। जैसे ज्योग्राफी के तो टॉपिकों में बंटवारे कर दिए, कल्चर के टॉपिकों के भी बंटवारे कर दिए, लेकिन इतिहास में सिर्फ इतिहास लिख दिया।
अब भी बोलन के बेरो का इतिहास में के पढ़ना पड़ो, कल्चर में तो भाई ये टॉपिक दे दिया तू, चलो तो पूरा इतिहास आ गया इसके अंदर। यानी इतिहास ये नहीं कि यहां नाम नहीं दिया, पूरी इतिहास है इसके अंदर। ठीक है, अब बात करते हैं मानसिक योग्यता, तर्क शक्ति, विश्लेषण, ये रीजनिंग है, पूरी रीजनिंग है। उसने टॉपिकों का डिवाइड नहीं किया, जैसे इतिहास का नहीं किया वैसे ही रीजनिंग के टॉपिकों का डिवाइड नहीं किया। पूरी रीजनिंग आएगी जो आप राजस्थान पुलिस में पढ़ते हो। फिर है हिंदी, अंग्रेजी और गणित, पूरी आएगी। पूरी का मतलब सिर्फ ग्रामर, हिंदी ग्रामर आएगी, इंग्लिश ग्रामर आएगी, पूरी मैथ आएगी। पूरी मैथ के अगर सिर्फ गणित लिखा है तो जनरल मैथ आएगी। ठीक है, पूरी मैथ आएगी जो पटवारी में लगती है उस हिसाब से। और पॉलिटिकल को बड़ा ही छोटा सा बना दिया गया, मतलब मात्र 10 घंटे की बना दी। यानी पॉलिटिकल में सिर्फ और सिर्फ क्या आएगा, राज्य, जिला, तहसील, पंचायत स्तर पर राजस्थान की प्रशासनिक ढांचा, बस। पॉलिटिकल को उसने छोटा कर दिया। अगर ओनली राजनीति लिख देता तो पूरी पढ़नी पड़ती। यहां पर उसने टॉपिकों का बंटवारा करके बड़ा ही भला काम किया है, बड़ा ही भद्र पुरुष है वो। भद्र मतलब भलो आदमी, सिलेबस बनाना। फिर कंप्यूटर का बुनियादी ज्ञान, इसका मतलब पूरा कंप्यूटर आपको पढ़ना पड़ेगा। समझ में आई बात? थारा कमेंट मैं बाद में पढ़ूंगा टाबरू, कमेंट भी मैं पढ़ूंगा, लेकिन व्यू पहले मैं सिलेबस को कर लो। यानी लगभग मान के चलो कि 61% तो जीके आएगा, 10% हिंदी के मान लो, 10 से 1% इंग्लिश के मान लो, 10 से 1% रीजनिंग और मैथ के मिला के हो सकता है 25 से क्वेश्चन चले जाए, और कंप्यूटर के 10 से क्वेश्चन, या लगभग 120 से क्वेश्चन आएंगे। समझ गए बात को? यानी 60% जीके है, बाकी 40% मेथड उत्तर है। लगभग यही रहेगा सिलेबस का डिवाइजेशन, यही रहेगा। समझे बात को? पल्ले पड़ गई ग्राम सेवक की, ग्राम सेवक की बात पल्ले पड़ी। अब हाँ, ग्राम सेवक का एकदम फ्रेश न्यू बैच है जिसकी फीस 2200, थोड़ा सा एड भी करते हैं, आइडो में बताती रहेंगे ना करें, तो 2200 रुपया है। ग्राम सेवक को नया बैच है, ऑफलाइन बैच भी है, नए बैच ऑफलाइन लिए जिसको 3 दिन हुए हैं, अभी तक लगभग 100-125 बच्चे हैं शायद, तो नया बैच लिया। अगर कोई ऑफलाइन आना चाहे तो उसको ऑनलाइन फ्री मिल जाएगा। ऑफलाइन बैच भी हमारे पास है और ऑनलाइन भी है, जिसमें लाइव क्लासें हैं सारी की सारी, टेस्ट, पीडीएफ वगैरह सारा का सारा वही सिस्टम है। अब मैं आपके कमेंट पढ़ता हूं कि आप कहना क्या चाहता है। ठीक है, 10 इंग्लिश, हाँ लगभग 10 एक इंग्लिश, 10 ये डिवाइजेशन। सभी रीट वालों पेपर देने के लिए नारियल पानी पीकर चले जाना, टेंशन दूर हो जाएगी और दिमाग रिलैक्स होना। कोई बात नहीं, चिंता क्यों करो। चलो, गागर में सागर शॉर्ट में बता दिया मैंने। तो जो भी कोई नया बच्चा अगर रीट का पेपर दे रहा है तो उसे बता देना पेपर का पहले कौन से क्वेश्चन है, कौन सी भाषा का करना है। 20% बच्चे ये गड़बड़ करके आ जाते हैं, अब की बार किसी की ये गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। मैं बाद में कौन सुनूंगा, गुरुजी मेरे गड़बड़ होगी सर। परसेंट कितने आएंगे? लगभग 120% मानते हैं ग्राम सेवक को, तो 60% जीके आ जाएगा, 10% बाकी के उठ जाएगा। जीके में मतलब करंट वगैरह के ज्यादा परसेंट हो जाएगा। ठीक है, चलो दोस्तों, थैंक यू। और आपको देखते हैं अब क्या शुरू करें। रीट के बाद में हम क्लासें शुरू करेंगे 2-3 दिन तो ऐसी। और रीट वाले अब सिर्फ माइंड फ्रेश रहो, बिना मतलब के ऊंधा सूंधा वीडियो को देखना, कोई 1% फायदों को नहीं हो, टाइम खराब मत करना। अब सिर्फ क्लास आपके पास जो नोट्स है वो थोड़े से आप शिक्षण विधि रिपीट मार लो या साइको की थोड़ी सी रिपीट मार लो, बाकी नया कुछ नहीं छेड़ना है, ना कोई वीडियो देखना है ना कुछ और देखना है। माइंड फ्रेश रखिए।